तो बच्चों आपका हाफ ईयरली एग्जाम आ रहा है, सभी बच्चों का हाफ ईयरली एग्जाम आ रहा है। अभी मैं सच बताऊं तो आपके पास लगभग 6 to 7 वीक्स हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। अब मैं पहला ही बात तो यही बोलूंगा ना कि आप एक पेन पेपर या कि कोई भी कॉपी लेके बैठो, अपने आपको टाइम दो, 10 मिनट आराम से शांति से बैठो और सारे सब्जेक्ट में कितने चैप्टर ऐसे हैं जो आपने अच्छे से पढ़ लिया है, कितने चैप्टर ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है और कितने चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आधा आधा पढ़ा है, उसको नोट डाउन करो। सब चीज सारे सब्जेक्ट के लिए चैप्टर्स को 3 पार्ट में डिवाइड करो। सबसे पहला काम आपका ये है, ठीक है। टेंशन बिल्कुल मतलब आपने कितना भी पढ़ा है ना, ये वीडियो आपके लिए, कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आपके लिए काम करेगा, कितना भी पढ़ा है, आप किसी भी क्लास के हो, किसी भी बोर्ड के हो, ठीक है। अब ना मैं यही सबसे पहली बात ये बोलूंगा ना कि आपको इस तरीके से पढ़ना है ना कि सिर्फ आपके हाफ ईयरली में मार्क्स ना है, आपको वो बोर्ड को दिमाग में रख के पढ़ना है कि जो आप आज पढ़ रहे हो वो आपके बोर्ड में भी हेल्प करेगा। बोर्ड के लिए दोबारा तो नहीं पढ़ोगे ना, तो आपको इस तरीके से आपको रोड मैप बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं यही बोलूंगा कि आपने पहले लिख लिया, जो चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ लिया है उसको ना रिवीजन करके उसका कहानी खत्म करो। मतलब आपको ना टिक मार्क लगाना पड़ेगा कि ये चैप्टर मेरा हो गया। उधर आपको मतलब एक लिस्ट बनाने के टिक मारना पड़ेगा उस पे कि मेरे को ये चैप्टर अच्छे से आ गया, ठीक है। तो उस चैप्टर को डन करो ताकि आपके अंदर ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बने कि हाँ भाई मैंने कुछ तो पढ़ा है। ऐसे बैठे रहोगे, सोचते रहोगे, टेंशन लेते रहोगे तो इससे आपका सिलेबस कवर नहीं होने वाला है। किस तरीके से होगा, आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे, आपको पढ़ने बैठना पड़ेगा। तो यही बोल रहा हूं मैं ना कि आप जो भी आपके पास जितना भी टाइम है, 6 वीक है, 7 वीक है, अपने टाइम के हिसाब से डिवाइड करो। फर्स्ट वीक, सेकंड वीक ऐसे करके, मतलब एक वीक, फर्स्ट वीक मैं ये बोलूंगा सारे बच्चों के लिए कि फर्स्ट वीक में ना जितना चैप्टर जो आपका मतलब ऐसा है कि 80% कंप्लीट है, 90% कंप्लीट है, उसको कंप्लीट पूरा डन करके उस पर टिक लगा के काम खत्म करो उसका, ठीक है। फर्स्ट वीक आप अभी से, अभी अब जब भी आप वीडियो देख रहे हो, अभी से इस पूरे हफ्ते, पूरे 6 दिन लगे, 7 दिन लगे या उससे कम में हो जाए अच्छी बात है, जितने सारे सब्जेक्ट में जितने चैप्टर आपने पढ़ लिए हैं, मतलब 80% जो भी डन कर लिया उसको कंप्लीट करके टिक मार्क करो, ठीक है। उसके बाद आप लगभग 2 वीक ले लो या 3 वीक ले लो, मॉडरेट मतलब जो उतने हार्ड चैप्टर नहीं है या जिसमें आपने 50% पढ़ा हुआ है, उस चैप्टर्स को उठाओ सारे सब्जेक्ट के और फिर उसको करना स्टार्ट करो। अब मैं बात करूं कब पढ़ना है, उसके लिए मैंने टाइम टेबल का वीडियो बना दिया था। अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा, यही बोल सकता हूं कि जब भी आपको मन करे ना, जब भी आप पढ़ते हो, बस पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो आप उस रूटीन को फॉलो कर सकते हो। सबका अपना अपना रूटीन होता है, सुबह में उठ करके पढ़ रहे हो, रात में पढ़ रहे हो, उसको लेके मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो आप एक से फर्स्ट वीक में आपने जो भी आपका जो इजी चैप्टर था वो कर लिया। सेकंड वीक और थर्ड वीक 2 वीक अपना देना मॉडरेट चैप्टर के लिए। तो इससे क्या होगा ना, मतलब हार्ड बहुत कम होता है। ऐसा चैप्टर, हार्ड वैसे कुछ नहीं है, कुछ ऐसा चैप्टर होगा जो आपने बिल्कुल ही छुआ भी नहीं है, उसको सबसे लास्ट में लेना है, ठीक है। अब भी क्या करना है, अगर जो चैप्टर आपने बिल्कुल एकदम कुछ नहीं आता ना, उसको अगर मैं उसको हटा दूं तो उसके अलावा भी आपका 70% सिलेबस कवर कर लोगे, जितना आपने खाली टच भी किया है अगर उसको कर लेते हो तो, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि ये 2 पार्ट पहले खत्म हो जाए 3 हफ्तों में। अभी से एक जगह लिख लो कि भाई मुझे 3 हफ्ते में ना इतना चीज खत्म करना है, कवर करना है। बहुत सीरियस नोट पे बोल रहा हूँ कि यार मतलब ना अब आपको टाइम का पता नहीं लगेगा। ये जो अभी आपका समर वेकेशन खत्म हुआ है, अब ना वैसे भी आप स्कूल जाना स्टार्ट किए होगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा यार क्या मतलब अब तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जा रहा है, पता ही नहीं लग रहा। तो अब मैं सही बता रहा हूँ कि आपको ना बिल्कुल पता वैसे भी नहीं लगेगा कि कब आपका मिड टर्म निकल जाएगा, कब प्री बोर्ड ये सब चालू हो जाएंगे, आपका बोर्ड का एग्जाम आ जाएगा। तो मैं डरा नहीं रहा, मैं ये भी बोल रहा हूँ कि आपको जैसे जैसे पढ़ रहे हो उसके साथ साथ मजे करना भी जरूरी है, क्योंकि आप 10th क्लास वही होता है जब आप अपनी मेमोरीज बनाते हो। ये चीज भी बहुत जरूरी है। जो कर रहे हो अच्छा है, सारे एक्टिविटीज में पार्ट लो, स्कूल में जो भी है उस वो सब करो, लेकिन साथ में पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। तो अभी मैंने जो बताया, अब सीधा अपने टॉपिक पे आ जाता हूँ कि 3 हफ्ते में आपका जितना सिलेबस कवर हो जाए उसको कवर करो। अब मैं बात करूं हार्ड वाले की, तो अब जितना टाइम बच गया आपके पास, 2 हफ्ता या जिस हिसाब से आपका एग्जाम है उस हिसाब से अपना जो भी टाइम बच गया उसमें अपना कवर करो जो हार्ड चैप्टर है, जो आपने टच भी नहीं कर रखा, ठीक है। अब बहुत जरूरी है जो आप आगे का पढ़ते जा रहे हो, रिवीजन कर। अब रिवीजन के लिए ना मैंने बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी बनाया है कि 2 दिन पढ़ो, 2 दिन आपने पढ़ा बिना रिवीजन किए, 2 दिन पढ़ने के बाद एक बार रिवीजन करो चीजों का, 2 दिन पढ़ के एक बार रिवीजन, जो भी 2 दिन पहले पढ़ा था, ठीक है। 2 दिन में जितना पढ़ा उसका रिवीजन मारा, और एक रिवीजन आपका होगा 1 हफ्ते के बाद। मतलब रिवीजन का मैंने टाइम रखा है 2-2 दिन के बाद एक रिवीजन होगा, और एक रिवीजन होगा 10 दिन के बाद, और एक रिवीजन होगा आपका एंड मोमेंट पे जब आपका डेट शीट आ जाएगा। बस ये 3 रिवीजन हो जाएगा ना, आपका काम बहुत बढ़िया है, ठीक है। आप 2 दिन, जैसे आपने 2 दिन में जो भी पढ़ा उसका रिवीजन मारो, फिर 1 हफ्ते में जो भी पढ़ा उसका रिवीजन मारो। तो एक तरीके से क्या होगा ना, रिपीटेड होते रहेगा। मतलब आप ऑलरेडी रिवीजन करते हुए जा रहे हो, फिर पूरे हफ्ते का रिवीजन करोगे तो एकदम सारी चीजें क्लियर होंगी। और मैं ज्यादा आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहता। और आप भी ना यार फालतू की चीजों पे टाइम वेस्ट बंद करना छोड़ो। आपने ये स्ट्रेटजी वीडियो देख लिया, बढ़िया बात है, अब मत देखना।
अब ना यार, जब आप पढ़ोगे तो ही आपका चीजें क्लियर होगी। मैं भी वीडियो बनाता हूँ पढ़ाई का रिलेटेड, पर उस पे बच्चे देखते ही नहीं है, खाली स्ट्रेटेजी देखने आ जाएंगे। तो मैं बोलूंगा यार, पढ़ना स्टार्ट करो। पढ़ाई वाला कंटेंट आपको चाहिए, पढ़ाई का वीडियो देखना है, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लेना। बहुत अच्छे से सारे सब्जेक्ट की चीजों को समझाऊंगा। और एक और बात मुझे बताना था, मैं भूल गया हूँ यार, कि आपको ना थ्योरी जो चीज है, अगर आप सुबह में उठ के पढ़ने वाले बच्चे हो तो थ्योरी वाली चीजें सुबह में करना। सुबह में उठ के कोई बच्चा मैथ्स या न्यूमेरिकल्स ना करे, सुबह में उठ के कभी भी थ्योरी वाली चीजें करना, जैसे साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, या ज्योग्राफी हो गया, या कुछ भी जो भी थ्योरी वाली चीजें है वो सुबह में होगा। और प्रैक्टिस वाली जो चीजें हैं वो आप कभी भी कर सकते हो, मतलब एक टाइम आपको देना पड़ेगा जब आप थ्योरी कवर करो। और ये बात और ध्यान रखना कि एक ही दिन में ना खाली मैथ्स मैथ्स करने मत लग जाना है, या एक ही सब्जेक्ट को लिखने या घसीटने में मत लग जाना। आपको डिवाइड कर लेना है सब्जेक्ट को, कि एक दिन में मुझे क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है। आप पूरा पहले ना, मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में ही बोला है कि 10 मिनट अपने आप को दो, और पूरा प्लान आप खुद से अपना बनाओ, खुद से बनाओ कि हर मंडे को मैं ये सब्जेक्ट करूंगा या ये करूंगा। और आप ना बैठो पढ़ने, आपके रिजल्ट खुद ही आ जाएगा, ठीक। और ये वीडियो हल्का सा भी अच्छा लगा और थोड़ा सा भी समझ में आया और क्लैरिटी आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाय।